त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है मित्रों। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश जीके के पर्वत, पठार और झील से संबंधित 50 एमसीक्यू देखेंगे। ये हमारी एमसीक्यू की 5वीं क्लास है। आपने पहले की 4 क्लास नहीं देखी हो तो हमारी एमपीजी के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। साथ ही यदि आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन और हाई रहे और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहें। आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के पर्वत, पठार और झील से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर रहेगा सतपुड़ा श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है कि धूपगढ़ चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो आंसर सी हमारा राइट आंसर रहेगा 1350 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक पठार कौन सा है? तो आंसर ए मालवा का पठार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा सिगार चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि मालवा के पठार में स्थित जानापाव चोटी, जो जानापाव चोटी से किस प्रसिद्ध नदी का उद्गम होता है? तो जानापाव चोटी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, याद रखना जानापाव की ऊंचाई कितनी है? तो जानापाव की ऊंचाई है 854 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा चोटी। और सिद्ध बाबा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1172 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग को सरसों की हांडी, बाउल ऑफ मस्टर्ड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आएगा मध्य भारत का पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस सुरम्य झील के किनारे स्थित है जिसे बड़ा तालाब भी कहते हैं? तो आंसर ये हमारा राइट आंसर आएगा भोजताल। अगला क्वेश्चन है कि भोजताल झील को किस वर्ष रामसर साइट में के रूप में घोषित किया गया था? तो राइट आंसर आएगा वर्ष 2002। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील या जलाशय कौन सा है? तो आंसर भी हमारा राइट आंसर आएगा इंदिरा सागर जलाशय। यह है पुनासा डैम पर बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर निर्मित मध्य प्रदेश की पहली विशाल झील या जलाशय कौन सा है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आएगा गांधी सागर। और गांधी सागर जलाशय जो डैम है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है आज का 12वां क्वेश्चन कि इंदौर में स्थित किस तालाब को वर्ष 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? तो आंसर ए हमारा राइट आंसर रहेगा सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान ये शिवपुरी में स्थित है। सांक सागर झील किस नदी पर स्थित है? मतलब जो माधव सागर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा शिवपुरी वाला, उसके अंदर एक सांक सागर झील है, ये किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हमारा राइट आंसर आएगा मनिहार नदी पर स्थित है सांक सागर झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सदन के केंद्रीय पठार रीवा पन्ना का पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर ए राइट आंसर आएगा बिंद कागारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ऊंचा स्थान जिसका नाम है सद्भावना शिखर कहाँ स्थित है? तो सद्भावना शिखर कहाँ स्थित है? यह दमोह में स्थित है। दमोह के सिंग्रामपुर में स्थित है। ठीक है। इसे कालूमार या कालुम्बे चोटी भी कहते हैं। ठीक है। मतलब जो सद्भावना शिखर है ना, इसको कालूमार या कालुम्बे चोटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम होता है? तो यह है अमरकंटक है। ठीक है। और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1067 मीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा पठार कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो अब आंसर भी हमारा राइट आंसर आएगा मालवा का पठार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सागौन के वनों की प्राचुरता के लिए प्रसिद्ध बोरी घाटी और पचमढ़ी सतपुड़ा की किस श्रेणी में आते हैं? तो यह आंसर भी हमारा राइट आंसर आएगा महादेव श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत माला के
सबसे पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर ए राइट आंसर रहेगा राजपीपला श्रेणी के नाम से जाना जाता है। याद रखना कि पश्चिमी भाग को राजपीपला श्रेणी के नाम से जाना जाता है और जो पूर्वी भाग है वो किसके नाम से जाना जाता है? तो वह अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमरकंटक, जिसको महादेव पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऐतिहासिक लाख बंजारा झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आंसर ये राइट आंसर रहेगा हमारा सागर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि धार के शासक राजा मुंज द्वारा निर्मित मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? आंसर ये राइट आंसर रहेगा मांडू धार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर में स्थित प्रसिद्ध हनुमान ताल झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आंसर है गोंड काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक पठार क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आंसर है बघेलखंड का पठार है, ये पूर्वी पठार कहलाता है। ठीक है, ये कितना है? लगभग 7% है। ठीक है, टोटल पठारों का कितना परसेंट है? 7% है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मध्य प्रदेश के किस भाग या पठार में देखने को मिलता है? तो आंसर ही राइट आंसर आएगा मालवा के पठार या उत्तर पश्चिमी पठार भाग में देखने को मिलेगा, मतलब इधर देखने को मिलता है। ये पूरा मध्य प्रदेश हो गया हमारा, तो मध्य प्रदेश के इस एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो आंसर बी राइट आंसर आएगा अपशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को नर्मदा सोन घाटी कहा जाता है जो राज्य का सबसे निचला भूभाग है? तो आंसर ए राइट आंसर आएगा भ्रंश घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आंसर ए राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन से गोपांचल पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पवित्र धार्मिक स्थल चित्रकूट किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन से हमारा राइट आंसर आएगा किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं? विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है कि मेहर जो सतना में है में स्थित प्रसिद्ध शारदा देवी का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक स्थल मैहर वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत एक स्वतंत्र जिला बन चुका है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा मैहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर का लम्हेटा घाट अपनी किस भौगोलिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा संगमरमर चट्टान और जीवाश्म पार्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना के पठार में मुख्य रूप से कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा हीरा और चूना पत्थर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी झील कपूर तालाब और मुंज सागर के बीच एक जल संरचना का हिस्सा है? ठीक है, तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा किसका? मांडू की झीलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश का कौन सा पठार काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के जमने से हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा कौन सा? मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो ऑप्शन भी राइट आंसर आएगा भोपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चौरागढ़ चोटी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा पचमढ़ी, और पचमढ़ी महादेव पहाड़ियाँ। ठीक है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है चौरागढ़। अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सी नदी एक गाढ़ या भ्रंश बनाती हुई पश्चिम की ओर बहती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पचमढ़ी में स्थित अप्सरा विहार और रजत प्रताप प्रपात किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा महादेव श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्वी विस्तार को किस नाम से जाना जाता है जो सोन नदी के समांतर चलता है? तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा कैमूर और भांडेर श्रेणी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में कालीभीत पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं जो भालुओं के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं? तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा हमारा बैतूल। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर संभाग में स्थित
कौन सी कृत्रिम झील बोटिंग और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है जिसका संबंध शांत सागर की तरह सिंधिया काल से है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा हमारा तिगरा जलाशय। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस पठार की जलवायु को चीनी यात्री फायान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का बघेलखंड पठार भारत के किस मुख्य भूभाग का हिस्सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर, शिवपुरी और गुना के पठारी भाग मुख्य रूप से किस पठार के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी सतपुड़ा की किस पहाड़ी स्थान से उद्गमित होती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा मुल्ताई बैतूल से उद्गमित होती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस पर्वत को मेकलसुता या नर्मदा का मायका के रूप में भौगोलिक संदर्भ दिया जाता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए मेकल श्रेणी। अगला क्वेश्चन है कि धार जिले के मांडू में स्थित जलह महल किस के पास कौन सी प्रसिद्ध झील पर्यटकों को आकर्षित करती है? तो ऑप्शन डी कपूर तालाब हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर किस पठारी या भौगोलिक सीमा के निकट बनता है? ऑप्शन से राइट आंसर आएगा मालवा का उत्तर पश्चिमी किनारा। अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सामान्यतः क्या होती है? तो ऑप्शन से बढ़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह पश्चिमी भाग सकरा है और पूर्वी भाग मैकाल के रूप में चौड़ा है। अगला क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड के पठार में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो यमुना नदी प्रणाली का हिस्सा हैं? तो ऑप्शन से राइट आंसर आएगा केन, बेतवा और धसान। ये तीनों नदियां यमुना में जाकर मिल जाती हैं।